हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक्स क्रिएटर फ्रेंड्स। युक्ति पब्लिकेशन आपको कराया जा रहा है और उसी में आपका जो सब्जेक्ट है आज इकोनॉमिक्स, उसको यहाँ पर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? ये सार्वजनिक और निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही एक मिला जुला सह अस्तित्व है, एक रूप है। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? यह वह इकोनॉमी होती है जिसमें ना तो निर्यात होता है, ना ही आयात होता, ना एक्सपोर्ट होता है, ना इंपोर्ट होता है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 52%। छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी क्या है? तो सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है इसमें। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर लोकेटेड है। संरचनात्मक बेरोजगारी का रीज़न अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? वित्तीय बाजार का एकीकरण। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू एंड कश्मीर में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD का। मानव इसका विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक की। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है $, में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अकॉर्डिंग भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य केरला, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद होना। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कहाँ? कृषि क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? उड़ीसा। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार की उपभोग व्यय के आधार पर। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अल्पविकसित देशों में गरीबी का कारण क्या है? आय में असमानता। हरित सूचकांक किसके द्वारा डेवलप किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया? UNDP। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आंकलित किया है? 37.2%। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किसी आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व। भारत की राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्र। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था डेवलप होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का क्या हो जाता है? अंश घटता है या बढ़ता है? तो ये बढ़ जाता है। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई है? 1950। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना 1956 में। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य? बिहार। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया है दादा भाई नेहरू जी ने। ड्रेन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन।
द थ्योरी ऑन ड्रेन किसने प्रतिपादित किया है? गोविंद रनाडे ने। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। 2001 से 2002 वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रही है 5.4%। 2000 से 2001 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रही है? 4.4%। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर कितनी रही है? 1996 से 97 के बीच में। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया है? दादा भाई नेहरू जी। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन जो करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। भारत का राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। तीसरा चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग। ग्रेशम का नियम किससे रिलेटेड है? मुद्रा के प्रचलन से। हवाला क्या है? देखिएगा, हवाला विदेशी मुद्रा विनिमय का एक अवैध कारोबार है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है कौन? ऋणी। घाटे की वित्तीय व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? मुद्रास्फीति की। वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? वो है लेनदार। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का जो चलन हुआ वो कब हुआ है? 1806 में हुआ। कब हुआ? 1806। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम की आयात पर। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो तब। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर। भारतीय मुद्रा को पूर्ण अपरिवर्तनीय बनाया जाता है 1993 से 1994 के केंद्रीय बजट में बनाया गया। गिल्ट एंड बाजार किससे रिलेटेड है? सोना चांदी और सर्राफ से। भारतीय रिजर्व बैंक है एक केंद्रीय बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक की अन्य नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कौन सा होता है? जुलाई जून। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए का। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर और भारतीय रिजर्व बैंक प्रेजेंट टाइम पे कौन है? शक्तिकांत दास। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है आरबीआई। बैंक नोट प्रेस करता है देवास में।
भारत में 20 रुपये उससे उच्च मूल्य के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? करेंसी नोट प्रेस, देवास। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। दिनेश कुमार खारा प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। पंजाब नेशनल बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? यूके। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? कोची में। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई है? छठी पंचवर्षीय योजना। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी आवश्यक है? 200 करोड़। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? 1964। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था यूटीआई। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई है? 1956 में। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना 1988 में हुई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ही आपका सेबी, इंग्लिश में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 30 अप्रैल 1992 में। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेबी के द्वारा। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई है? 1875 में। दलाल स्टेट कहाँ स्थित है? मुंबई। कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तथा तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना है? एसबीआई। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वेरी इंपॉर्टेंट 1949। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय सरकारी बॉन्डों का। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सम मूल्य घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के रूप में, पाउंड स्टर्लिंग। यदि धन यानी कि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वो स्थिति मुद्रास्फीति की होती है। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की बाजार दरें। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण भरते हैं। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति ने 1991 में स्थापित करने का सुझाव दिया बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम। सरकार अर्थोपाय ऋण वे एंड मीन्स एडवांस लेती है आरबीआई से। वास्तविक मजदूरी यानी कि वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक। सहभागिता नोट किससे संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेश से। एमसीएक्स एसएक्स क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया? 1949। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई है? 1999 में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसकी साख सृजन पर प्रभाव होगा वृद्धि होगी। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं, यह सत्य है या असत्य? तो ये असत्य है।
प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? 1982। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत के बीच संबंध होता है प्रतिलोम का। स्टैगफ्लेशन स्थिति कब होती है? गतिरोध और मुद्रास्फीति में। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई के द्वारा। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की वाली मुख्य संस्था कौन है? नाबार्ड है। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की है वर्ष 1957 में। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे वर्ष 1975 में। फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? यूएसए का। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? 10 ईयर। कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई के द्वारा। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सावधि जमा धनराशि। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व बैंक अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका मतलब क्या होता है? वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है प्लास्टिक मनी। भारत में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? वाणिज्यिक बैंक का। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो वही आपकी दुर्लभ मुद्रा है। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं नकदी रिजर्व। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। आगे देखेंगे यहाँ पर, देखो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर। किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? 1 लाख रुपये। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने समय के लिए वैध रहता है? 3 महीने के लिए। टीजर ऋण क्या है? तो बैंकों के द्वारा प्रभारित अस्थिर ब्याज दर होती है। बैंक की एक शाखा कोई ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस आता है। बैंक को क्या कार्यवाही करनी चाहिए? नोट परिबद्ध करना और वापस नहीं लौटाना। अगला है यहाँ पर कि अशोध्य ऋण का क्या अर्थ होता है? किसी कंपनी को देय राशि जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू करी है? किसान क्रेडिट कार्ड की। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण नहीं माना जाता है मूलभूत सुविधा ऋण। आरटीजीएस लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा रुपया में क्या है? निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा कोई नहीं। रेपो रेट का सही मीनिंग क्या होता है? बैंकों के द्वारा आरबीआई के रुपये उधार लेने की दर। संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का काम कर रही हैं वो है एसएलआर। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखत या चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित
9 अंकीय संख्या क्या कहलाती है? MICR कोड। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। लिखत जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का होता है लेनदार। बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है। बैंक पर चेक आहरित करने वाले ग्राहक का अधिकार होता है कि चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। धन शोधन क्या है? अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI क्या उपाय करता है? रेपो या रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र। कौन सा संगठन उधारकर्ताओं के ऋण पृष्ठभूमि रखता है या उपलब्ध कराता है? CIBIL। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में अक्षर F क्या दर्शाता है? फॉरेन को। किस वर्ष में नाबार्ड अर्थात कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब हुई है? 1982। सिडबी की स्थापना की गई है किसके द्वारा? लघु स्तरीय उद्योगों को वित्तीय प्रदान करने हेतु। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई है 1957 में। सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से काम करते हैं। सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। कारण मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। यहाँ पर जो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति की प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? थोक मूल्य सूचकांक। अगला है भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। निम्नलिखित में कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? सावधि जमाएं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहली खोली है? भारतीय स्टेट बैंक। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से संबंधित है? शेयर बाजार। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है आपका शेयर बाजार से। इनसाइड ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है। इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति अब कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का उपयोग कर शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है आपका? ये सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। नरसिम्हन समिति का संबंध है तो नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग रचना सुधारों से। एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों के द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है उनको दिया जाता है। भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ हाल ही में किया गया है? संगम। पद बैंक इंश्योरेंस से क्या समझते हैं? बैंक के द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है। भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? ये 1969 जुलाई 1969 में किया था। काली मुद्रा क्या होती है? तो काली मुद्रा यह अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय क्या है? तो सिक्योरिटी में व्यापार करना ही इसका मतलब होता है। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी है? तो वो सेबी को सौंपी है यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड को।
इरडा नियमन करती है किसका? तो ये आपका बीमा कंपनियों का नियमन करती है। बैंकिंग दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। ऑप्शन डी। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं किसके? वित्त मंत्रालय के सचिव के। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है किस पर? न्यूनतम कोष प्रणाली पर। अगला है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है। इसका अर्थ है रुपये का मूल्य कम हुआ है। दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं? विनिमय दर। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। अपनी विदेश यात्रा के लिए $US खरीदने के लिए आपको कहाँ पर संपर्क करना चाहिए? ऐसी गतिविधियों के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा पर। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? भारत रिजर्व बैंक। बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? व्यक्तियों के द्वारा बचत के लिए। चेकों व ड्राफ्टों की वैधता अवधि जारी किए जाने की तिथि से कितने माह तक है? 3 महीने तक। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है मिलीलैंड कार्ड्स। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है दलाल स्ट्रीट में। संवेदी सूचकांक में प्रतिभूतियां होती हैं 30। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर है 26। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। वैकल्पिक धन का उदाहरण चेक। आरक्षित निधि अनुपात और सांविधिक चल निधि अनुपात, इन पदों का अत्यधिक करीबी संबंध किस उद्योग बाजार से है? बैंकिंग उद्योग। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ 1969। बैंकों की कौन सी सेवा उत्पाद विशेषतः छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है? शिक्षा ऋण। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हन। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकिंग से। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? थोक मूल्य सूचकांक। बैंक की शाखा जो सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है उन्हें विदेशी मुद्रा का कहा जाता है? अधिकृत डीलर। बेटा चौथा चैप्टर है इसमें राजस्व। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। शून्य आधारित बजट का क्या मतलब है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष वार्षिक बजट में अपनाया गया था? 1987 से 88 में। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या है? ब्याज की अदायगी। संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी कि मूड वैट का संबंध है उत्पाद शुल्क से। राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण और दायित्व। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया? 1957। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? ब्याज भुगतान। केंद्रीय बजट किस महीने में पेश किया जाता है? फरवरी। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश करता है। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है एक्साइज ड्यूटी से। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण के। भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह है कर आय। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है केंद्रीय आय योजना।
भारत सरकार की बजट की कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं बजटीय घाटा। बजट 2012 के अनुसार भारत का सुपर वरिष्ठ नागरिक कौन है? व्यक्ति जिसने 80 वर्ष और अधिक की आयु प्राप्त कर ली है। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? औद्योगिक क्षेत्र। कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तेल पर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वित्त मंत्रालय। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन सी राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? सीमा शुल्क। 2001 से 2 बजट के अनुसार सर्वाधिक केंद्रीय विनियोजन किया गया है ऊर्जा क्षेत्र के लिए। संघीय बजट 2011 से 12 में अधिकतम धन प्रावधान किया गया है ऊर्जा को। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है? मार्ग कर यानी कि टोल टैक्स। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी होती है? ब्याज की अदायगी। केंद्र सरकार के बजट के चालू के खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या है? ब्याज भुगतान है। अगला जो चैप्टर है वो है भारत में नियोजन। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? एम विश्वेश्वरैया को जाता है। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और निर्धनता उन्मूलन। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? 1950। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। आर्थिक नियोजन विषय क्या है? समवर्ती सूची का। और भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ है? 1951। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला है? 1944। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई है? 1938। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र की प्रमुखता दी गई है? कृषि क्षेत्र को। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 17। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई है? सेकंड। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस ने तैयार किया। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है? पहली। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग है? सेकंड। भारत में योजना के आरंभ से ही किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या 6। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे था 1966 के सूखे के पश्चात। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई है? सेकंड। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? थर्ड। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है आत्मपोषित विकास। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तीसरी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने यह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया है? चतुर्थ। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 to 74 को कहा जाता है गॉडगिल योजना भी इसे कहते हैं। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया है? पांचवी। योजना आयोग की स्थापना की गई है संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव, योजना आयोग का सचिव। अभी देखिएगा योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग बन चुका है। योजना आयोग एक था संसदीय विधान द्वारा निर्मित निकाय। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ, मार्च 1950। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या सरकार की इच्छा अनुसार होती थी। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा।
योजना आयोग का पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसी का जो है इसके स्थान पर आ गया है नीति आयोग। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री के समान। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है? छठी। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 90 है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम JRY। अगला है आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 97। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? पूर्व सोवियत संघ में। भारत में वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 280। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? 1952। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकीकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधिकारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना ने की है? 10वीं योजना। वित्तीय आयोग का गठन किया गया है 5 वर्ष की अवधि के लिए। 14वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर YV रेड्डी। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु कौन सी एजेंसी है? वित्तीय आयोग। वित्तीय आयोग मौद्रिक नीति तैयार करता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। 5वीं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ? 6 अगस्त 1952। वित्तीय आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। राष्ट्र नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई थी? जनता सरकार द्वारा। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 20 सूत्रीय आर्थिक प्रोग्राम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1975। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई है? दूसरी। 13वें वित्तीय आयोग की संतुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितने प्रतिशत होती है या होगी? 32.0%। 8वीं पंचवर्षीय योजना में निवेश परिव्यय की कुल राशि कितनी होगी? तो ये है 7,98,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी 6 अगस्त 1992। भारत का योजना आयोग है एक सलाहकार संस्था। भारत सरकार के योजना आयोग ने 8वीं योजना के लिए निम्न में से किस विकास दर को चुना है? 5.6। अगला है किन निम्न अवधियों में से कौन एक भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है? 2007 और 12। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में वार्षिक समृद्धि दर लक्षित है 4.0%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई है ऊर्जा क्षेत्र के लिए। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया है 1975 में। भारत में नवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास दर जो निर्धारित की गई है वो है 6.5% है। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई है 8वीं योजना में। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के दौरान। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई है 10वीं योजना में और 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित है आपका संचार में। किस में है? संचार में। अभी यहाँ पर आपकी क्या है? पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मॉडल देखना है और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56, विकास दर 2.1, 3.8 वास्तविक एवरेज रहा है। कृषि को प्राथमिकता दी गई है। मॉडल यहाँ पर आपको याद नहीं रखना है। दूसरा है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, 4.5 इसका क्या रहा? विकास लक्ष्य, लेकिन प्राप्त हुआ 4.21%। भारी उद्योग और खनिज इसमें था।
और इसमें जो प्राथमिकता दी थी भारी उद्योग और खनिज, हेराल्ड टोमर। अब देखिएगा, आपको लक्ष्य वगैरह कुछ याद नहीं रखना है, सीधे इसका प्राथमिकता और आपको मॉडल याद रखना है। तीसरी 1961 से 66 के बीच में कृषि तथा उद्योग प्राथमिकता, प्रोफेसर PC महालनोबिस इसके मॉडल था ये। चौथी इसके बाद चौथी जो है वो 1969 से 1974 समाजवादी समाज की स्थापना इसका प्राथमिकता है। सुखमनी चक्रवर्ती तथा प्रोफेसर सेट्टी के मॉडल पर आधारित है। पांचवी 1974 टू 1978 आर्थिक स्थायित्व है। अशोक रुद्र तथा AS सैनी इसके मॉडल पर आधारित है। छठी 1980 से 1985 गरीबी उन्मूलन और बेरोजगार निवेश मॉडल। सातवीं 1985 टू 1990 समग्र रूप से उत्पादकता बढ़ाना, रोजगार के अवसर, तकनीकी विकास इसका प्राथमिकता है और ग्रोथ मॉडल इसका क्या है, मॉडल रहा। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 मानव संसाधन विकास, प्रणब मुखर्जी के मॉडल पर। चौथी 1997 से 2002 न्यायपूर्ण वितरण एवं असमानता के साथ इसका क्या था, प्राथमिकता था, जॉन W व्हीलर के मॉडल पर है। 10वीं 2002 से 7 के बीच में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था, योजना आयोग मॉडल। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तीव्रतम एवं समावेशी विकास, योजना आयोग मॉडल प्रोफेसर योजना आयोग मॉडल पर आधारित थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 और ये प्रोफेसर C रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभों, दोनों यहाँ पर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य, आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। सुपर 301 क्या है, अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई है, 1996। मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल कितने निर्यात का है, 2%। भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय किस मद से प्राप्त होता है, रत्न आभूषण से। ट्रिप्स बौद्ध संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को। अगला है यहाँ पर समुदाय संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसके द्वारा होता है, इंग्लैंड। अगला है हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद हैं पूंजीगत वस्तुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थ। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है, ओपेक। भारत द्वारा अन्य देशों के साथ दोहरा कर परिहार समझौता DTAA किसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, द्विपक्षीय व्यापार। LNG की आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्टेबलाइज है, दाहोद में। भारत की आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है, ओपेक से। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ की आयात पर व्यय की जाती है, पेट्रोलियम पदार्थ। भारत के निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है निर्यात का विविधीकरण। यदि सूरत में बनी वस्तु मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो वह है प्रादेशिक व्यापार। किसके निर्यात से भारत के निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है, रत्न व आभूषणों के। भारत के निर्यात में सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा है हीरे जवाहरात एवं आभूषणों का। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई है अप्रैल 2000 में। निर्यात आयात एक्सिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ है, 1982 में। देशों के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं, ट्रेड वेंचर्स कहते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है, सूरत में। उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है, नोएडा।
कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? ECGC। भारत की किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? चाय। विश्व व्यापार संगठन WTO किसका अंग है? जिसका अंग है वह है गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। अगला है गेट। गेट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफिक्स एंड ट्रेड। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ है? 2003। भारत में फेरा का स्थान ले लिया है फेमा ने। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? अभ्रक। दो देशों के बीच विनिमय वस्तु को द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। अब 7वां चैप्टर है समितियाँ। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है? कृषि विपणन। मीरा सेठ समिति हथकरघे के विकास से। जानकी रामन समिति बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु इसका गठन हुआ है। नायक समिति का लघु उद्योगों से संबंध है इसका। रेखा समिति का संबंध किससे था? अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से। नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए? बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? चीनी घोटाला। सुंदरराजन समिति का संबंध पेट्रोलियम। सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध। भूतलिंगम समिति संबंधित है वैट से। उर्जित पटेल समिति का संबंध मौद्रिक एवं साख नीति के मौजूदा फ्रेमवर्क की समीक्षा से। चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित है? प्रत्यक्ष कर। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? करों से है। भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना की। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? भुगतान संतुलन घाटा। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करी है? बीमा क्षेत्र। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय के द्वारा गठित की गई है? उद्योग मंत्रालय के द्वारा। आबिद हुसैन समिति गठित की गई है लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु। तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? पूर्ण पूंजी लेखा समपरिवर्तनीयता से। चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? शेयरों से। रंगराजन समिति की रिपोर्ट की विषय वस्तु थी भुगतान संतुलन की घाटों को नियंत्रण रखने के लिए उपाय सुझाना। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? राजा चलैया को। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज समिति। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति? चलैया समिति। 1994 में जनसंख्या के लिए किस समिति का गठन हुआ है? स्वामीनाथन समिति। कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? वैद्यनाथन समिति। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति है तिवारी समिति एवं गोस्वामी समिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है वेणुगोपाल समिति। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है रेखी समिति। चलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से है। BK चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया है? तेल क्षेत्र में कीमत सुधार। दीपक पारिख कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना। नरसिम्हम समिति का संबंध है बैंक क्षेत्र के सुधार में। अब यहाँ पर मिसलेनियस देख लेते हैं। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे रिलेटेड है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारित है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक पर। भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितने से अधिक है? 1000। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? राजीव आवास योजना।
नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? मध्याह्न भोज। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है कार्यक्रम सर्व शिक्षा योजना। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किस राज्य द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? हिमाचल। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई है 1867 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रतिमाह 200 रुपये से बढ़ाकर कितनी दर है? 500। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने प्रस्तावित किया? स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? जर्मनी। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट लागू हुआ? हरियाणा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। मॉडरेट संबंधित है मूल्यवर्धित कर से। आधार एक प्रोग्राम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? 1948 में। एगमार्क क्या है? पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर होता है एगमार्क। सो फ्रेंड्स, ये आपकी कंप्लीट इकोनॉमी जो है कंप्लीट हो गई है, जो भी आपका इसमें था। आई होप कि ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। इसके बाद आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी रह गया है, जिसको मैं आपको जल्दी ही यहाँ पर करा दूँगी। थैंक यू वेरी मच।